प्रश्न 10। शिक्षा के दृष्टिकोण से प्रेरणा का क्या महत्व है? एक शिक्षक के लिए अभिप्रेरणा के बारे में जानना और व्यवहार में लाना कैसे और क्यों आवश्यक है? रूपरेखा, सिनॉप्सिस। प्रस्तावना। शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा, अभिप्रेरणा का महत्व। शिक्षक के लिए अभिप्रेरणा के ज्ञान की आवश्यकता, क्यों? शिक्षक द्वारा अभिप्रेरणा को व्यवहार में लाने के तरीके, कैसे? निष्कर्ष। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। शिक्षा की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन वही स्थान रखती है जो किसी इंजन में ईंधन का होता है। मनोवैज्ञानिक स्किनर ने इसे सीखने का स्वर्ण पथ, गोल्ड रोड टू लर्निंग कहा है। प्रेरणा वह आंतरिक बल है जो शिक्षार्थी को सीखने के लिए तैयार करता है, उसके प्रयासों को दिशा देता है और उसे लक्ष्य प्राप्ति तक सक्रिय रखता है। बिना प्रेरणा के शिक्षण केवल सूचनाओं का आदान प्रदान बनकर रह जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन इन एजुकेशन। शिक्षा के दृष्टिकोण से प्रेरणा के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। 1. अधिगम की गति में वृद्धि। प्रेरित बालक किसी भी विषय को सामान्य बालक की तुलना में अधिक तेजी से सीखता है, क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह केंद्रित होता है। उदाहरण, यदि किसी छात्र को गणित में रुचि प्रेरणा है तो वह कठिन से कठिन सवाल भी चुटकियों में हल करना सीख जाता है। 2. लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। प्रेरणा छात्र को उसके शैक्षिक उद्देश्यों के प्रति सचेत रखती है। उदाहरण, एक छात्र जिसे डॉक्टर बनने की तीव्र प्रेरणा है, वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आने वाली बाधाओं से विचलित नहीं होता। 3. चरित्र निर्माण और अनुशासन। प्रेरित छात्र रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जिससे उनमें अनुशासनहीनता कम होती है और सकारात्मक चारित्रिक गुणों का विकास होता है। शिक्षक के लिए अभिप्रेरणा का ज्ञान क्यों आवश्यक है? Why it is necessary? एक शिक्षक के लिए अभिप्रेरणा के सिद्धांतों को समझना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि 1. छात्रों की रुचि जागृत करने के लिए कक्षा में सभी छात्र एक जैसे नहीं होते। शिक्षक प्रेरणा के माध्यम से अरुचिपूर्ण विषय को भी रोचक बना सकता है। उदाहरण, इतिहास की उबाऊ तारीखों को कहानियों के माध्यम से जोड़कर छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना। 2. व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षण के लिए हर छात्र की प्रेरक शक्तियां अलग होती हैं। कोई प्रशंसा से प्रेरित होता है तो कोई चुनौती से। शिक्षक इस ज्ञान से प्रत्येक बच्चे की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को समझ पाता है। 3. उपयुक्त वातावरण निर्माण के लिए शिक्षक जान पाता है कि कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए जिससे छात्र सुरक्षित और प्रोत्साहित महसूस करें। शिक्षक अभिप्रेरणा को व्यवहार में कैसे लाए? हाउ टू इम्प्लीमेंट। शिक्षक निम्नलिखित तरीकों से छात्रों को प्रेरित कर सकता है। 1. प्रशंसा एवं पुरस्कार, प्रेज एंड रिवॉर्ड्स। सही कार्य पर छात्र की प्रशंसा करना या छोटा पुरस्कार देना उसे भविष्य में बेहतर करने के लिए ऊर्जा देता है। विवेचना। प्रशंसा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव छात्र के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। 2. सफलता का अनुभव कराना। शिक्षक को चाहिए कि वो शुरू में छात्रों को ऐसे कार्य दे जिन्हें वे सफलतापूर्वक कर सकें। उदाहरण, छोटे छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति से छात्र में ये विश्वास पैदा होता है कि मैं भी कर सकता हूं। 3. प्रतियोगिता और सहयोग। कक्षा में स्वस्थ प्रतियोगिता और सामूहिक कार्यों, ग्रुप वर्क के माध्यम से छात्रों को एक दूसरे से सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। 4. दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। केवल व्याख्यान के बजाय चार्ट, मॉडल या वीडियो का प्रयोग करने से छात्र जिज्ञासावश, क्यूरियोसिटी सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्षतः एक प्रभावी शिक्षक वही है जो न केवल विषय का ज्ञान रखता हो, बल्कि जो छात्रों के मन के तालों को प्रेरणा की चाबी से खोल सके। शिक्षा के दृष्टिकोण से प्रेरणा केवल एक साधन नहीं, बल्कि सीखने का आधार है। जब शिक्षक अभिप्रेरणा को व्यवहार में लाता है तो कक्षा का वातावरण जीवंत हो उठता है और अधिगम की प्रक्रिया बोझ बनने के बजाय आनंददायक बन जाती है।